हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदू एकेडमी एंड स्टडी पॉइंट चैनल। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पूरा इसका इंट्रोडक्शन देंगे और आपसे बताएंगे उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। और फिर जो आपके पास सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे एक ही क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हमारा क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर की वेटेज 5 से 6 नंबर का रहता है। 14 हमारे पास चैप्टर है और उनका जो एवरेज है वो इक्वल है। जो एवरेज मार्क्स है सबका वो वेटेज इक्वल है। तो अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और कंटिन्यूटी में क्लास 9 में जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए कुछ चीजें रखी गई। तो ये हमारे पास चैप्टर है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट। अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि 2 एक्सरसाइज में फिनिश कर दिया गया और 2 एक्सरसाइज में भी अगर बात करूं, ओनली 3 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 2.2 में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास है। तो आज इनको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूंगा क्लास के आखिर में ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 ओनली 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, और आपके पास एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन कह लीजिए, जीरोस कह लीजिए, आपसे कहता है। और यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, वो तो 2 एक्सरसाइज कुल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ चुके हैं वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 1-2 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज रहते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो एवरेज यही है कि 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 1 और 3 मार्क्स का 1। तो 6 मार्क्स का हमारे पास रहता है। तो ये वर्कशीट्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप हमारे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अभी डाल देंगे टेलीग्राम का वो लिंक डाल दीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारे पास पूरी हमने एक वर्कशीट बनाई हुई है और ये आपका चैप्टर 2 है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिक हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल में, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्या है, और उसके बाद में कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि आज की डेट में आपको ध्यान ये रखना है कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहना है, मतलब बेस वही रहेगा लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आपको दूसरे सोर्सेज से भी करने चाहिए। तो डिस्कस करेंगे। वर्कशीट्स मैंने आपसे कहा आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। हाँ जी बच्चे, तो हमारे पास क्या है, अगर हम बात बेसिक से करें, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे बात करें कि क्लास 10th में पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। 9 से मैं स्टार्ट लेता हूँ, 2 चीजें बस 9 की बात करेंगे कि सर हमारे पास जो पॉलिनोमियल था जिसकी मुझे यहाँ जरूरत है वो ये था। इसको आप जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे। ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। ये हमारे पास था लीनियर पॉलिनोमियल। हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था इन 9th क्लास। तो वहां पे जब डिग्री की बात हो रही थी कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स, तो एक्स की अगर ग्रेटेस्ट पावर 0 होता है तो उसे जीरो पॉलिनोमियल, 1 होता है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हमारे पास 2 होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री 3 होती है तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट जो हमारे पास बुक थी उसमें बाई क्वाड्रेटिक भी था अगर पावर 4 होती है, लेकिन आपके पास मैं बता दूं, आपके पास बेस तो बेसिकली सिर्फ क्वाड्रेटिक पे ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, अदरवाइज हमारे पास ये सारे। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीख लेंगे तो चैप्टर 4 में पूरा एक इक्वेशन पढ़ेंगे और वहां पे भी ये काम आएगा। इन सभी के अंदर ध्यान से देख लीजिए, एक ही कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होता है। इवन जीरो पॉलिनोमियल में भी अगर आप ये कहने लगेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो नहीं सर, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। 0 की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो पहला तो आपने ये पढ़ा था कि सर ये मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहली चीज, बेस किस पे है, डिग्री पे। दूसरी चीज ये है बच्चे, अगर आपको याद हो कि हमारे पास क्या था यहाँ पे हमारे पास क्या था, जीरोस आपने सीखे थे। जीरोस, जीरोस क्या था कि अगर हम x की कोई वैल्यू रखें और उसके रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए
तो उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते थे। मैं एक एग्जांपल दूं, आपने कहा कि सर मेरे पास एक पॉलिनोमियल px है और उस वो है x प्लस 5, अगर आप x की जगह -5 रख देते हैं तो ये बच्चे कहलाएगा p माइनस 5। तो p माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो -5 के लिए मेरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। अगर -5 के लिए मेरा पॉलिनोमियल 0 हो गया तो इसका मतलब -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है सर। पढ़ाने से मतलब है, व्यूज की क्या बात है, व्यूज तो आ जाएंगे, असल में कंटिन्यूटी नहीं करते हैं, तो जब कंटिन्यू नहीं करते हैं तो व्यूज कम रहते हैं, बच्चों को लगता ही नहीं है कि भाई सर पढ़ाएंगे। मसला सिर्फ इतना सा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार शायद ज्यादा बिजी रहता हूँ तो कम टाइम दे पाता हूँ वीडियो को, तो इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू रहूं तो बच्चों को कुछ फायदा हो, तो शायद व्यूज बढ़े। चलिए, तो हमारे पास क्या था, हमने कहा लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी एक वैल्यू जिसके रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर मेरा पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो आप इसको कुछ भी रखते रहिए, ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा px पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 5, अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखते रहिए, ये हमेशा 5 रहेगा, तो यहाँ पे जीरोज नहीं होता। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, जीरो पॉलिनोमियल में, तो यहाँ मैं कह सकता हूं नो जीरोज। सर ये काम आएगा, एक एक छोटी छोटी सी बात अच्छा हो अगर आप कॉपी पेन लेके लिखते रहें, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जब आप एमसीक्यू की बात करेंगे, जब आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो वो नॉलेज बेस्ड ही होंगे। बाद में जो लेंथी क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। दूसरा, अगर हमारे पास ये हमारा कौन सा है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारे पास है। ठीक है सर। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल एक जीरो, एग्जैक्टली 1 0 इट हैज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 0। लेकिन अगर हमारे पास डिग्री जो है 2 3 4 है, तो ध्यान से देख लीजिए आप सब बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एग्जाम्पल देखिए बच्चे, एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं सर मेरे पास क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई 4 माइनस 4 0, यानी कि 2 रखने से आपका पॉलिनोमियल 0 हो गया। लेकिन अगर मैं -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर -4, ये भी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब दो वैल्यूज के रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, दो x की वैल्यू है जिनकी वजह से 0 हो जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं सर, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आप यहाँ चेक करेंगे, अगर आप x की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हैं तभी ये 0 होगा, तभी ये 0 होगा। -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 4, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, ये भी प्लस 4 है, तो प्लस के 8 और 4 2 जा 8 माइनस के 8, तो इसका मतलब -2 रखने से 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 हो सकता है। मैं अगर आपसे कहूं बच्चे कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, आप यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ये कभी 0 नहीं बनेगा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरोज नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोज जो है बेटे, नंबर ऑफ जीरोज जो है, हो सकता है 0 ही हो, कोई 0 ना हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो। तो ध्यान से देख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2। हो सकता है 2 हो या उससे कम हो, लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो यही हमारे पास एक रहेगा कि जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस है, जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस, ये याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री होते हैं। लेकिन किसके लिए, जब हमारी डिग्री 1 से ज्यादा है, जब हमारी डिग्री क्या है, 1 से ज्यादा। लीनियर तक ये रूल नहीं चलता है, लीनियर का 1 होगा एग्जैक्टली, 0 का कोई नहीं होगा, 1 के बाद
यानी कि अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस या तो 0 या 1 या 2, अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो पहली चीज तो ये थी कि हमने पढ़ा था कहाँ पे कमेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था सर, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो सॉरी पॉलिनोमियल था, उसमें हमने कैटेगराइज कर लिया था कि सर जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने उसके जीरोस पढ़ लिए और जीरोस में और डिग्री में हमने उसकी एक कंडीशन देख ली कि क्या होती है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये होती है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक अच्छी चीज ये होती है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सर ये मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू, मैं आपसे कहूँ 5 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बताने को तो मैं सीधा बता दूं कि भाई ग्राफ का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में दिया है उसका क्या सॉल्यूशन है, लेकिन क्यों सॉल्यूशन है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास क्या है, मैंने आपसे कहा पी एक्स इज इक्वल टू 5 है, ये एक आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, इसका कोई जीरो नहीं होता। मैं कह रहा हूं इसका मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चे अगर मैं ये करूं कि पी एक्स को मैं वाई मान लूं, px को मैं क्या मान लूं, y। अब आपको पता है कि सर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है x और एक होता है y। तो यहां हमने रखा x और यहां रखा हमने px और px को हमने ले लिया y। तो बच्चे अगर मैंने x को 0 रखा, x को मैंने क्या रखा 0, तो यहां रखूंगा p0 तो वो 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है, रखने से x की वजह से चेंज होता नहीं है। अगर मैं x को 1 रखूं तब भी P1 5 आएगा, x को 2 रखूं तब भी 5 आएगा। तो ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास आ रहा है px, यानी कि y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। अब x को 0 ले लें, x 0 यहाँ होगा, y 5 कहाँ होगा सर, यहाँ होगा 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 5। तो y मेरा 5 है। प्लीज ध्यान से देखिए, अगर y इंक्रीज होता है तो ऊपर जाता है, डिक्रीज होता है नीचे जाता है, तो y फिक्स है। y कितना है सर, y 5 है, y 5 है, तो y यही रहेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि सर x इंक्रीज हो सकता है तो x इधर जा सकता है, x डिक्रीज हो सकता है तो यहां जा सकता है, यानी कि इस पे यहाँ पे हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 5 मेरे पास ये। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो 0 चाहिए था, कि भाई इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा। पॉलिनोमियल का 0 तब होता है जब जब हमारा px 0 बन जाए, और px को हमने क्या कहा है, y का है, तो जब हमारा y 0 बन जाए। लेकिन ध्यान से देख लीजिए, ग्राफ के ऊपर y जो 0 होता है, ये लाइन सुन लीजिए, ग्राफ के ऊपर जो y 0 होता है वो ओनली ऑन x एक्सिस होता है, y इज इक्वल टू 0 ओनली ऑन x एक्सिस, ओनली ऑन x एक्सिस। अगर ये लाइन x एक्सिस पे कहीं कट कर रही होती तो वहां पे y 0 होता, ये लाइन x एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो इस लाइन पे कहीं पे भी y 0 नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। अभी एक और ग्राफ बनाएंगे तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं नहीं सर, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमने फिर कहा कि सर हम px को y मान लेंगे। अब हम इसकी टेबल बनाएं सर, इसकी टेबल बनाएं सर हम, ये हमारे पास x है, ये y है, यानी कि y इज इक्वल टू px। तो रखो सर, x को अगर हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, x को 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, x को अगर -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। आ रहा है सर समझ में? अब अगर इसका हम ग्राफ बनाए बच्चे, बस इसको, इस ग्राफ के बाद आपको कहानी समझ में आ जाएगी। हमने x को लिया 0, y आ गया 2, तो y 2 बच्चे हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0 1 2, तो यहाँ कहीं हम पहुंच गए और इस पॉइंट को हम कहेंगे 0,2। फिर हमने कहा y 1 है, x 1 है तो y 3 है, तो 3 कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 1,3। x को हम -2 ले रहे हैं तो -1 -2, तो यहाँ -2 है, -0, तो ये मेरा पॉइंट हो गया -2,0। अगर इन तीनों को मैं मिलाऊं तो मेरा पॉलिनोमियल का ग्राफ ये आ रहा है,
ये मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है सर, y इज इक्वल टू x प्लस 2। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस ग्राफ पे y0 कहां होगा। इस ग्राफ पे y0 क्या होता है कि ग्राफ पे, पूरे ग्राफ पे y0 सिर्फ और सिर्फ ऑन x एक्सिस होता है, ऑन x एक्सिस। तो आप चेक करो कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस पे कहीं है क्या, यस सर यहां है। तो सर यही ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसपे y0 होगा। तो हमारे से अगर हमें कभी भी y0 ढूंढना हो तो आप ये देख लो कि क्या ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो y0 है, अगर y0 है तो पॉलिनोमियल 0 है, अगर पॉलिनोमियल 0 है तो वो ही उसके जीरोस हैं। बस इतनी सी बात। जो ग्राफ कट नहीं करता नो जीरोस, अगर एक जगह कर रहा है तो 1 जीरोस। यही आपको बताना था। अगर हमारे पास बच्चे ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, तो इसका मतलब इस ग्राफ पे दो जगह y0, एक यहां पे है एक यहां पे, एक 0 पॉजिटिव है एक 0 नेगेटिव। अगर आपके पास ग्राफ ऐसे है, अगर आपके पास ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब नो जीरोस। तो पहली जो एक्सरसाइज है आपके पास वो सिर्फ इतना ही था कि आपसे ये चेक करा रहा था कि सर जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या इसके ग्राफ के, इसके पॉलिनोमियल के जीरोस कितने ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए यहीं पे इसको आंसर कर देते हैं, यहीं पे इसको आंसर कर देते हैं। हाँ भाई, यहां जैसे मैंने आपको ग्राफ दिया था सर इसके नो जीरोस, नो जीरोस। अगर इसकी बात करूं तो इस ग्राफ पे सिर्फ एक ही जगह जीरो है तो इसका 1 जीरोस। ये ग्राफ आपको यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके 3 जीरोस हैं, क्योंकि y0 कहाँ होगा, ऑन x एक्सिस। तो वो ग्राफ पे आपको y0 ढूंढना है, तो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस ढूंढना है। x इज इक्वल टू 0 नहीं ढूंढना, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस। यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरोस है। यहाँ पे चेक करिए 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ 3 जीरोस है। तो पहला जो हमारे पास पार्ट था, पहला जो हमारे पास पार्ट था वो सिर्फ इतना सा ही था कि सर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ क्या होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, आपके पास बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात, बहुत ही सिंपल, बस उसके बेस पे थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हम बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि चैप्टर हमारा आज कवर हो जाएगा। चलिए सर, हमारे पास क्या है, दूसरी चीज जो हमारे पास है, अब हम बात कर रहे हैं कि सर हमारे पास होता क्या है। प्लीज ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है पॉलिनोमियल px। ठीक है, मैं एक सिंपल सा ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले एग्जांपल ले रहे हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल के बाद आपको इसका रिलेशन बताऊंगा सारे पॉलिनोमियल्स के लिए। तो इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है सर वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है वो उसको हम a बोलेंगे, 9th में आपने लिखा होगा। x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है लास्ट वाली विदाउट x वो हम c बोलेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सर अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हो, 9th में आपने किया है, अगर इसके जीरोस निकालना हो सर इसके फैक्टर्स कर लीजिए। और फैक्टर्स करने के लिए ध्यान से देखिए, आपके पास अभी बुक में भी क्वेश्चन है और मैं वैसे भी बता दूं, जब आपको फैक्टर्स करने हों, इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको फैक्टर्स करने हो तो पहला पार्ट बच्चे ध्यान रखना है, कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, मैं भी दिखाऊंगा, तो पहले कॉमन ले लेना फिर फैक्टराइजेशन करना। दूसरा यह है कि अगर कॉमन नहीं है या कॉमन है भी तो दूसरा यह है कि फिर चेक करो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, अगर याद हो आपको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स होते थे सर ए प्लस बी, ए माइनस बी। दूसरा, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर माइनस भी हो सकता है, तो आपके पास क्या आता था, a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले कि कोई फार्मूला तो अप्लाई, इस पे भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही है। और तीसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और उसको बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो भी बहुत इजीली आपको सिखाऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं बेटे, अगर ये फैक्टराइजेशन आपने सीख लिया, सिंप्लीफिकेशन सीख लिया, तो चैप्टर 4 का आधा काम आपका हो जाएगा।
ठीक है सर, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये हमारे पास है, जो सिखाना चाह रहा हूं ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैं आपसे कह रहा हूं सर इसके जीरोस फाइंड कर लीजिए, फाइंड जीरोस। ठीक है सर, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्या करते हैं सर, ध्यान से देखिए क्या करते हैं कि सर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म का मैं आपको बताऊं, चलिए मिडिल टर्म का भी आपको बता दूं क्या करते हैं बच्चे। मिडिल टर्म में क्या करते हैं, बहुत ही इजी सा पार्ट है। जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो 1 है, और जो लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो छोटा सा है इसलिए एक ही फैक्टर बनेगा, और जो ये पहला स्टेप है, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया उसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पे एक ही फैक्टर हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है कि जो प्रोडक्ट आया उसके फैक्टर्स करो। तीसरा क्या है, जो आपके पास लास्ट साइन है, लास्ट साइन है, अगर प्लस है तो इन फैक्टर्स का सम, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। और अगर माइनस है या लास्ट साइन, अभी क्वेश्चन आएगा, तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। ठीक है सर, इक्वल्स टू मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म है इक्वल्स टू मिडिल टर्म। तो आपको जो सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से फैक्टर्स लेने हैं, मुझे कौन से फैक्टर्स लेने हैं, वो इस तरह से पता चलेगा। तो जैसा हमारे पास क्या है कि सर हमने 2 1 जा 2 लिया, लास्ट सम प्लस है, तो सम का मतलब 2 + 1 3 होना चाहिए। तो बहुत इजी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 2 + 1 x + 2। बेटे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इसी वजह से जो मैंने किया है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं कि सर ये जो मेरे पास मिडिल टर्म था, ये जो मेरे पास मिडिल टर्म था, इसको मैं कैसे स्प्लिट करूं, मैंने 2 + 1 कर दिया। आप 4 - 1 कर सकते हैं, 3 है ना, 6 - 3 कर सकते हैं, 9 3 है 9 - 6 कर सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं, बट 2 + 1 क्यों किया, उसके लिए ये मैकेनिज्म है। अगर आपने इस तरह से लिख लिया और ब्रैकेट लगाया, तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में सीखा होगा कि बड़ा फैक्टर प्लस का आ रहा है, छोटा माइनस का आ रहा है, कौन से दोनों प्लस के आएंगे, दोनों माइनस का आएंगे। लेकिन अगर आप ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब ओपन द ब्रैकेट, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, 1 से मल्टीप्लाई करो 1x + 2। बताइए यहाँ क्या कॉमन है, सर यहाँ x कॉमन है, तो आपके पास रह जाएगा x + 2। यहाँ पे 1 कॉमन है, क्या रह जाएगा, x + 2। x + 2 कॉमन ले लीजिए, क्या रह जाएगा, x + 1। ये हमारे पास, अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो आपको 9th में किया होगा कि इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, जिससे कि वैल्यू आ जाती है। तो x = -2, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है। तो इनको हम जीरोस कहते हैं, इनको हम जीरोस कहते हैं। हम कह सकते हैं -2 and -1 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो पहला पार्ट तो यही था, आपके पास भी बुक में यही रहेगा कि आप जीरोस फाइंड करें, लेकिन दूसरा पार्ट एक इंपॉर्टेंट है और उसको आपको समझना, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या किया हमने, जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चे कि सर मेरे पास एक पॉलिनोमियल था px, और px था मेरे पास x² + 3x + 2, और जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास आया कि -2 - 1 आर जीरोस। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे पास 2 जीरोस है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सर मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, वहां पे होता क्या है कि सर इन जीरोस में, इन जीरोस में और इन a b c में एक रिलेशन होता है, बस इतनी सी बात कह रहा है। a b c में रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं जीरोस का सम लूं, यहां हमारे पास 2 जीरोस हैं, तो इनके नाम लिख लेते हैं, एक को कहेंगे अल्फा और सर एक को कहेंगे बीटा। जरा इन दोनों जीरोस का सम निकाल के देखिए, अल्फा + बीटा। सर अल्फा आया था -2, बीटा आया था -1, दोनों का सम आया सर -3। सर जरा एक काम करके देखिए, b/a निकाल के देखिए, b/a, और वो भी माइनस में। तो जरा चेक करिए, माइनस, यहां पे जो b है वो 3 है, और यहां पे जो a है वो 1 है, तो -3/1 -3। तो यही रिलेशन है कि जीरोस का सम और कोफिशिएंट्स का फ्रैक्शन b/a माइनस में, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये एक रूल बन जाएगा कि अल्फा + बीटा इज -b/a, एक रिलेशन। कैसे है इसका एक सीक्वेंस समझाऊंगा अभी, पहले तो सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं। दूसरा ये है कि सर इन जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा × बीटा, इन जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा × बीटा। ठीक है सर, जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखो,
सर -2 × -1 = 2। और जरा c और a का फ्रैक्शन लेके देखिए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, 2/1, तो 2/1 भी 2 होता है, तो अल्फा इंटू बीटा C/A के इक्वल होता है। तो आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 का सिर्फ इतना सा ही है। हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपसे कहेगा फाइंड द जीरोस। तो पहला पार्ट ये है आप जीरोस फाइंड करेंगे। दूसरा आपसे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सिर्फ इतना सा चैप्टर है और इसी पे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी पे। अब जरा एक बार सीक्वेंस में समझ लीजिए, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अब आप समझिए कि हो क्या रहा है। आइए बच्चे, अब ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, उम्मीद ये करता हूं। अरे भाई साहब, शेयर किया क्या उन्होंने या नहीं, चले गए। हाँ सर, अब जरा ये समझिए, आप लोग अगर इसको समझ लेंगे तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद अपने आप ही समझ में आ जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px और 0 पॉलिनोमियल है। हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ कोई जीरोस नहीं होते, नो जीरोस। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल ax+b। क्योंकि लीनियर है, यहाँ पे एक ही जीरो होता है अल्फा। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx+c, और यहाँ पे जीरोस होते हैं दो, अल्फा और बीटा। और ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax³ bx² cx + d, और यहाँ पे जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा। अब यहां रिलेशन देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इन जीरोस का सम लिखूं, सम टेकन वन एट ए टाइम, इन जीरोस का सम लिखूं। जब मेरे पास एक ही जीरो है तो उसका सम भी अल्फा ही रहेगा, अगर दो जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, अगर तीन है तो अल्फा प्लस बीटा गामा। मैं इन जीरोस को दो दो को एक साथ लेके उनका सम लिखूं, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, या आप कह सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा को बीटा के साथ ले लूं, यहां लिख लेता हूं, अल्फा को बीटा के साथ, अल्फा को गामा के साथ ले लूं, और बीटा को गामा के साथ ले लूं, और इनका सम ले लूं, सम ऑफ टू, सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ टू। ठीक है, यहां अगर मुझे दो लेने होंगे तो मुझे अल्फा इंटू बीटा लेना, यहाँ पे एक ही ले सकता हूं, आ गया। यहाँ पे दो है तो एक बार इंडिविजुअल का सम, एक बार प्रोडक्ट आ गया एक तरह से। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ इंडिविजुअल का सम, टू का सम और थ्री का सम। थ्री का सम मतलब तीनों को एक साथ लिखूं तो बस यही आएगा। अब जरा सीक्वेंस समझ लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर वन का सम लेना इंडिविजुअल, वो हमेशा b/a होगा, यानी कि ये इंडिविजुअल का सम, ये हमेशा b/a, ये हमेशा b/a, ये हमेशा b/a। अगर दो का सम लेना है तो वो हमेशा c/a, और अगर तीन का लेना है तो सर वो हमेशा d/a। बस इतना सा रूल है। दूसरा, अगर आपको साइन याद रखना है, सर ये वाला प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहां से b/a माइनस का होगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा। बस इतना सा करना है, ध्यान रहेगा। तो हमारे पास तो सिर्फ इतना सा है, हमारे पास तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और वो क्या है, ax² + bx+c, और आपके पास जीरोस कितने हैं, दो हैं, अल्फा और बीटा। अगर आप इनका इंडिविजुअल का सम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा c/a। बस हमें तो इतना ही यूज करना है। आपके पास क्या है, आपके पास दो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। पॉलिनोमियल गिवन है px
ax² प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल गिवन है। आपका पहला क्वेश्चन बनेगा फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप विथ कोएफिशिएंट्स। पहला तो ये है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, प्लीज ध्यान से देखिए। आपसे अगर ये कह दे कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, फाइंड पॉलिनोमियल, ये हमारे पास है। ठीक है सर, आपसे क्या कह रहा है कि सर अल्फा बीटा जीरोस है, फाइंड पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब यहां से फॉर्मूला देख लीजिए। मैं आपको बार बार ये सिखा रहा हूं कि एक तो चीज है सीधा कि भाई ये होता है इसे कर लो, मैं आपको सिखा रहा हूं कहां से आता है। जीरोस का मतलब होता है, जैसा अभी आपको सिखाया था कि सर ये जीरोस है, ये हमारे पास जीरोस है। जीरोस का मतलब है अल्फा की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू। अगर उसको वो आप ऊपर ले जाओगे तो इधर आके फैक्टर बन जाएगा, और अगर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। बस इसी को सीख लो तो रूल आ जाएगा, आपको याद रहेगा, फिर जिंदगी भर याद रखोगे। इसका मतलब अल्फा जो है वो एक्स की वैल्यू है, बीटा जो है वो एक्स की वैल्यू है। अगर इसको इधर लाओगे तो ये फैक्टर बन जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये फैक्टर बन जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, x को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे बीटा x आएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा x आएगा, माइनस माइनस प्लस करोगे अल्फा बीटा आएगा। यहां से अगर माइनस x कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x आपने कॉमन ले लिया। पहले मैं अल्फा को लिख लेता हूं, फिर बीटा को लिख लेता हूं। तो ये फॉर्मूला है सर, किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने का ये फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर, हाँ जी अमन साहब बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बेटे मेरे सिर्फ पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो सिर्फ ये दो क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर, मैं हमेशा कह रहा हूं क्लास 10th का जो मैथ्स है हर चैप्टर दो दो पॉइंट्स पे बेस्ड है, सिर्फ दो दो पॉइंट्स पे। आपने चैप्टर 1 अगर पढ़ा है रियल नंबर, उसमें पहला जो बेस है वो एचसीएफ एलसीएम है, उसकी एप्लीकेशन पहला, और दूसरा जो है इरेशनल नंबर्स का प्रूफ है। बस दो टॉपिक, दो ही एक्सरसाइज। यहां की बात करूं तो यहां पे भी पहला मैंने आपसे क्या कहा कि सर हम ग्राफ की बात कर सकते हैं। ये तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन था, वैसे ही बता दूं कि जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने इंटरेस्टिंग। अदरवाइज जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके पास दो तरह के हैं। पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस फाइंड करिए, रिलेशनशिप वेरीफाई करिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। और अगर जीरोस दिए हुए हैं या सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल फॉर्म करिए। एनसीईआरटी में बस यही दो क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चंस करते हैं और फिर जो आपके पास क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में फिर वो डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी बच्चे चलिए देखिए हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बात कर लें कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और भी मैंने जो आपसे कहा था कि जब हम जीरोस निकालेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है वो ध्यान से देख लीजिए। हमने आपसे कहा क्योंकि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो कॉमन, मैं पहले कॉमन वाला ही लेता हूं, आपको दिखाता हूं कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। चलिए इसको उठाते हैं, एक्सरसाइज 2.2 को। ये हमारे पास, ठीक है सर, ये हमारे पास। तो आपके पास क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो आपके पास क्या है, आपके पास इस तरह के पॉलिनोमियल दिए हुए, आपको जीरोस निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई। मैंने आपसे क्या कहा है, जब आप क्वेश्चंस चेक करो तो आपको ये देखना है, जैसे ये वाला पार्ट सबसे पहले, कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करो, मेरे पास एक पॉलिनोमियल हो गया बच्चे, पॉलिनोमियल इन यू दैट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो बच्चे ये तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसमें कॉमन पार्ट देख लेंगे कि सर इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। सर यहाँ पे 4u कॉमन, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ एक u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा।
तो आपके पास इसके दो फैक्टर्स आ गए। अब आप 4u को 0 के इक्वल रख लीजिए तो एक 0 आ जाएगा, u इज इक्वल टू 0/4, तो ये हो गया 0। इसको आप अल्फा कह सकते हो। दूसरा u प्लस 2 को आप 0 के इक्वल रख लो तो u आ जाएगा -2, इसको आप बीटा कह सकते हो। तो आपके पास दो जीरोस आ गए। पहला पार्ट यही है। क्या कह रहा है सर हमसे? हमसे ये कह रहा है फाइंड द जीरोस, तो पहला पार्ट आपके पास जीरोस आ गए। दूसरा आपसे ये कह रहा है कि सर वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब हमें वेरीफाई करना है, हमें पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। लेकिन प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर मेरा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप इसको देख लीजिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी। तो आपको ये देखना है कि पावर 2 वाली टर्म है या नहीं। सर पावर 2 वाली टर्म है। पावर 1 वाली टर्म है या नहीं। सर पावर 1 वाली भी है। कांस्टेंट है या नहीं। कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सर मैं उसको 0 लिख सकता हूं। तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आपने क्या करा आपने क्या करा कि सर हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। पॉलिनोमियल इन u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u प्लस 0। अब रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई हमारे पास अल्फा कितना आया था? अल्फा आया था 0। बीटा कितना आया था? -2 माइनस बी कितना है सर? 8। ए कितना है सर? 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? -2। 4 से कितना होगा? 2। राइट हैंड साइड कितना आया? -2। तो यस सर, LHS इक्वल्स टू RHS। तो मेरा एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। वेरी गुड। ठीक है सर। चलिए दूसरा हमारे पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है सर? 0। ठीक है सर। और आपके पास बीटा कितना है सर? बीटा है हमारे पास -2। बीटा हो गया -2। अच्छा सी बताइए कितना है सर? सी तो मेरा 0 था। और ए बताइए कितना है सर? ए मेरा 4 था। तो ये 0 इज इक्वल टू 0। अगेन LHS इक्वल टू RHS। सर 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए कम से कम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपके पास जितने भी क्वेश्चन ये हैं ये इसी पे बेस्ड हैं। तो मैंने आपसे कैटेगराइज अगर मैं इसमें कर दूं तो आपके पास पहली कैटेगरी हो गई कि क्या कुछ कॉमन है। दूसरा देख लीजिए। हमारे पास क्या है? ये जो दो क्वेश्चन दिए हुए एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। हमारे पास क्या है कि क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं है। जैसा अगर मैं नीचे वाला एक पहले ले लूं, पॉलिनोमियल इन टी दैट इज t² -15। आपको इसके फैक्टर्स करने, जीरोस निकालने हैं। तो बच्चे क्या करिए, क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ a² - b²। तो a² - b² करूंगा तो ये एक बार आएगा प्लस और एक बार आएगा माइनस। 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अगेन अगर इसको 0 रखें तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15। अगर यहां 0 रखें तो t की वैल्यू आ जाएगी +√15। आप एक को कह सकते हैं अल्फा और एक को कह सकते हैं बीटा। बस इतना सा। तो ये हमारे पास जीरोस आ गए। अब दूसरा पार्ट क्या है? रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। रिलेशनशिप क्या करिए? वेरीफाई करिए। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करोगे सर? अगेन बट ये देख लीजिए यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स हैं। तो पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट। पावर 1 यहाँ नहीं है तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, t² + 0 × t - 15। क्योंकि आप जब वेरीफाई करेंगे तो ABC आपका होना चाहिए। अगर ABC नहीं है तो फिर नहीं होगा। क्या हुआ? श्योर है?
तो हमारे पास क्या होगा सर, अब रखो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है बच्चे, -√15, बीटा कितना है +√15, माइनस बी कितना है, बी तो 0 है सर, ए कितना है 1 है, शायद ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो यस वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। दूसरा रिलेशन क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा -√15 है, बीटा +√15 है, सी मेरा कितना है -15 है, और ए कितना है 1 है, तो इनटू करूंगा तो -15 इज इक्वल्स टू -15, तो LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, दैट्स इट सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका पहला जो पार्ट है, आपके पास यही करना है कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बस थोड़ा सा चेंज करके उसने दिया था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और यहाँ पे हम एक चीज और सीख लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो अभी मैंने आपसे कहा था, तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन px गिवन है बेटे, 6x स्क्वायर -3 -7x। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये ठीक है जी शायद निसार साहब। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसको जीरोस को फाइंड करो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि क्या पॉलिनोमियल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सर एक्स स्क्वायर पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -7x -3। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, ध्यान से देख लीजिए, जिन बच्चों को मिडिल टर्म में प्रॉब्लम हो, जिन बच्चों को मिडिल टर्म में प्रॉब्लम हो, 3 स्टेप बताएं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करिए। पहला स्टेप ये है 6 3 जा 18, जो प्रोडक्ट आए उसको फैक्टराइज करिए। 18 इंटू 1 हो सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है। फिर लास्ट वाला साइन चेक करिए, अगर माइनस है तो इसका मतलब मुझे डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स, कौन से फैक्टर सर, ये वाले फैक्टर्स, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू मिडिल टर्म लेना है, इक्वल्स टू मिडिल टर्म। यहां मिडिल टर्म मेरा 7 है, मिडिल टर्म कितना है 7। आप चेक करो इनमें से किसका डिफरेंस 7 है, किसका डिफरेंस 7 है। तो सर 9 और 2 का डिफरेंस 7 है, 9 और 2 का डिफरेंस जो है वो 7 है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, ध्यान से देख लीजिए बच्चे, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कितना इजी है कि सर ये हो गया 6x स्क्वायर, 7 को मैं 9 - 2 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, 9 - 2 लिख देता हूं। बस इस 7 को मैंने 9 इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कि भाई कैसे स्प्लिट करें जिससे फैक्टर्स हो जाए। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, आराम से आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। -9 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स -3। यहां से अगर आप चेक करोगे, नंबर्स में से 3 कॉमन है, वेरिएबल्स में से x कॉमन है, तो 3 2 जा 6 2x, 3 3 जा 9 2x3 -3। यहां से अगर आप करेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है 1, तो ये रिमेन सेम 2x -3। आपको ध्यान रख लीजिए, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं, आप फैक्टराइज कर रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट वैल्यूज के हिसाब से और साइन के हिसाब से सेम होने चाहिए। तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, 2x -3 और 3x + 1। आपको मैंने कहा था अगर जीरोस निकालने हो तो इसको इक्वल्स टू 0 रख दो। जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2, और यहां से x की वैल्यू आएगी -1/3। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि सर इसको अल्फा ले सकते हैं और इसको बीटा ले सकते हैं। कुछ समझ में आया। पहला पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का वो यही है, फाइंड द जीरोस, और दूसरा पार्ट है कि सर वेरीफाई द रिलेशनशिप।
ठीक है सर। अब जरा दूसरा पार्ट क्या है बच्चे, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, आपसे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो आपसे करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया बच्चे, 3/2 प्लस बीटा कितना आया है, -1/2, -1/3, 1/3 माइनस बी कितना है हमारे पास, ध्यान से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, कंफ्यूज इससे मत हो जाना। तो बी है हमारे पास -7 अपॉन ए हमारे पास है 6। एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 9 माइनस 2 क्या होगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, LHS इक्वल टू RHS। सिंपल, ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है सर रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है बच्चे, 3/2, बीटा कितना है बच्चे, -1/3, सी कितना है बच्चे, सी है -3, ए है 6, -3/6, 3 से 3 कैंसिल तो -1/2, 3 से 6 कैंसिल तो -1/2, अगेन LHS इक्वल्स टू RHS। तो सर ये आपकी एनसीईआरटी का पहला पार्ट है, एनसीईआरटी का पहला पार्ट है कि सर जीरोस फाइंड करिए और रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। इसके बाद में हम सीधे जो आपके पास PYQs आए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे और स्पेशली एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यूज इस तरह से सॉल्व नहीं होंगे, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, कोशिश करनी है 20 से 30 सेकंड में हमारा आंसर आ जाए। और मैं सिखाऊंगा भी आपको कि किस तरह से 20 सेकंड में 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। तो हमारे पास कोई बच्चा है जो 10th में है अभी, जो ऑनलाइन हो, अगर कोई बता सकता हो आप में से कोई, और कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं। चलिए दूसरा हमारे पास क्या पार्ट है, अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म करने के बाद फिर जो क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में आते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनसीईआरटी। अच्छी बात यह है, ध्यान से सुन लीजिए आप सब बच्चे, अगर कोई क्लास 10th का है, अब देखे दिखाए क्वेश्चंस नहीं आ रहे एग्जाम्स में कि भाई ये पहले हमारे पास क्या होता था, सर ये बुक है इसी में से 90% क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। अब अनसीन क्वेश्चन एक तरह से आते हैं, बेस वही रहता है लेकिन देखे नहीं है, हो सकता है किसी बुक में भी ना आए हो, केस स्टडी बेस्ड आ जाते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड आ जाते हैं। तो पेपर आपको जो सब्जेक्ट है आपका चैप्टर वो थोरो आपको आना चाहिए, बहुत डिटेल में आना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कोशिश आपको रखनी है। तो अभी चैप्टर के बाद में इसको करेंगे, पहले बस एक क्वेश्चन और, जब हम बात एनसीईआरटी की कर रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, आपसे जीरोस निकलवा रहा है, वेरीफाई रिलेशनशिप वेरीफाई करा रहा है, और दूसरा आपके पास अगर जीरोस गिवन है या सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो पॉलिनोमियल फॉर्म करा रहा है। तो चलिए दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपसे कहा था कि बेटे अगर, प्लीज ध्यान से देखिए, अगर अल्फा और बीटा जीरोस गिवन है तो आपसे कहता है फॉर्म ए पॉलिनोमियल, फॉर्म ए पॉलिनोमियल। तो एक तरीका तो ये था कि आप यहां से स्टार्ट कर लें, x इज इक्वल्स टू अल्फा, x इज इक्वल्स टू बीटा, तो x माइनस अल्फा, मेरा प्रोडक्ट फैक्टर आ जाएगा x माइनस बीटा, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा बीटा। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर जीरोस दिए हुए तब भी, और अगर डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट दिया है तब भी। तो मान लीजिए आपको डायरेक्ट कह दे कि नहीं सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म करिए। तो सर ये आंसर है, बस सीधा सीधा सा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में यही क्वेश्चंस हमें दिए हुए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और सीधा फिर इसके बाद PYQ देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपका एक ही क्लास में ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके पास आ गया होगा। इंट्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन सॉल्यूशन ही आ गया होगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट गिवन है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। ये जो आपके पास है ये सम है
और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो आपके पास क्या है, आपके पास सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना सर 1/4, और प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, कितना सर -1। आपसे कह रहा है पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ये मेरे पास हो जाएगा। क्लियर है सर, ये बस हो जाए, जरा वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, अल्फा बीटा की जगह -1, ये बस है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 4, बच्चे ये 4 यहां आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का x आ जाएगा, और ये 4 यहां भी चला जाए, प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई बाय 4। तो ऐसे ये जो अपॉन में होता है इस कांस्टेंट हम ले सकते हैं, तो इसको हम स्किप भी कर देते हैं। तो फाइनली मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, या तो 1/4 एंड 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और फिर इसको भी स्किप कर सकते हैं इस 1/4 को। तो फाइनली पॉलिनोमियल आपके पास है ये आंसर, ये आपके पास आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। आपसे कह रहा है कि सर आप पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखाइए। ठीक है सर, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस एक पार्ट और फिर आपको मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चंस किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है 0√5, ये हमारे पास है। तो आपके पास क्या है सर, आपके पास पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा, सम दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट दिया है √5। आपके पास पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सिंपल ये आपके पास आंसर है 0 इंटू एक्स 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर। तो आपके पास दो ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड इफ द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन, आपसे कह रहा है फॉर्म में पॉलिनोमियल। क्लियर है सर। चलिए सर, अब जरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहां से हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और आप इसको जरा ध्यान से चेक कर लीजिए कि ये मेरे पास कैसे सॉल्व होगा। हाँ जी बच्चे, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है। जी, जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है और ये चेक कर रहे हैं कि भाई एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहे हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। प्लीज ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। यहां से चेक करिए कि जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, तीन तरीके मैं आपको इस चीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के बता रहा हूं। पहला जो तरीका है कि भाई आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए जैसे करते हो, और फैक्टर्स करके जीरोस निकाल दीजिए, बता दीजिए कौन सा आंसर है। कैसे करोगे सर, 9 2 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 3 आए, तो वो सर 6 और 3 होता है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, यहां से 2x कॉमन है तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा। यहां से 3 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा। x माइनस 3 कॉमन है तो आपके पास क्या आएगा, 2x प्लस 3 आएगा। अगर इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3, इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो आपके दो जीरोस हैं, 3 और माइनस 3/2, 3 और माइनस 3/2। कौन सा ऑप्शन है सर। तो पहला तरीका तो सर ये है, अगर आपको सॉल्व करना था तो ये थोड़ा सा मैंने फास्ट ही करा है, थोड़ा सा मैंने फास्ट ही करा है। तो पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है सर,
आपके पास क्या कह रहा है कि सर ये जीरोज हैं, जो गिवन वैल्यूज हैं दे आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है जो मैंने आपसे कहा था, इनको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। तो दूसरा मेथड होता है, क्या हम चेक कर सकते हैं, भाई मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x माइनस 9, और मुझसे कह रहा है 3 माइनस 3/2 जीरोज हैं। मैं कह रहा हूं जरा x की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं कि ये जीरो है या नहीं। 3 रखो सर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। सर 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 2 जा होगा 18, माइनस 9 और 3 3 जा -9, तो -9 -9 -18, तो 18 -18 0। तो x इज इक्वल टू 3 रखने से इसका वैल्यू 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये कौन सा मेथड है, ये है चेकिंग मेथड। तो इसका मतलब 3 इसका 0 हो सकता है, 3 इसका 0 हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे, तो उसमें से एक 3 है, और 3 दो जगह आ रहा है, बाकी में 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। अब फिर मुझे चेक करना है, अब या तो मैं -3/2 चेक करूं या 3/2 चेक करूं। मैं -3/2 ही चेक कर लेता हूं। वंदना झा जी क्या पूछना चाह रहे हैं बेटे आप, फिर से बता दूं क्या बेटे, बोलिए किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे कि हम एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशली इस वाले क्वेश्चन में अगर मुझे जीरोस चेक करने हो तो जीरोस चेक करने के 3 मेथड है बच्चे। पहला मेथड है कि भाई मैं चेक सॉल्व ही कर लूं, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन करना लेंथी होता है। दूसरा है मैं चेक कर लूं, और अभी तीसरा मेथड बताऊंगा तो फिर उस पर 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप ही को अच्छा लगेगा हाँ सर ये मेथड शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट मेथड है। वंदना आप हैं बच्चे, यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, देख लीजिए अगर आप यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ बेटे। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटे, मैंने आपसे क्या कहा कि हम चेक कर लें। जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि -3, अभी एक एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे तो आपको ये तीनों मेथड समझ में आएंगे, उसमें फास्टेस्ट लेंगे जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर मैंने -3/2 रखा, x इज इक्वल टू बेटे, अगर x इज इक्वल टू -3/2 अगर मैंने रखा, तो यहां रखिए 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर, -3 इंटू -3/2 और -9। अब जरा यहाँ देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9/4, तो 2 इंटू 9/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 -9। ये हमारे पास हो गया। जरा ध्यान से देखिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9/2 ये है और 9/2 ये है, तो 18/2 कह लीजिए, 18/2 9 आ जाएगा, यानी कि 18/2 -9, तो 18/2 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0। तो दूसरा मेथड है चेक करने का कि क्या हम इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है सर, तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। लेकिन तीसरा और इजी मेथड, फास्टेस्ट मेथड क्या है, ध्यान से देख लीजिए आप सब बच्चे, कि बेटे आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है कि सर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि सर अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई ध्यान से देखो, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, जीरोस का सम -b/a के इक्वल होता है। इधर देखिए जरा ध्यान से, माइनस b कितना है यहाँ पे मेरा, -3, और a कितना है मेरा 2, माइनस माइनस प्लस 3/2। आपको ऐसे जीरोस लेने हैं, आपको ऐसे जीरोस ले, अभी एक क्वेश्चन और लेंगे आपको बहुत क्लियर, आपको ऐसे जीरोस लेने हैं जिनका सम 3/2 प्लस में 3/2 आ रहा हो। जरा चेक कर लीजिए, जरा चेक कर लीजिए आप लोग कि इनमें से किसका सम 3/2 आ रहा है। थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा दिमाग से, दिमाग से कैसे चलेंगे, 2 3 जा 6, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे लिखा 3 प्लस माइनस माइनस 3/2, एलसीएम आएगा 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा का सम 3/2 किससे आ रहा है बेटे, इससे आ रहा है। अगर मैं इनका सम लूं तो माइनस में आएगा, यहां अगर लूं 2 3 जा -6 प्लस 3, तो -3/2 आएगा। अगर यहां लूं तो 2 3 जा 6 प्लस 9, 9/2 आएगा। तो सम जो है 3/2 किससे आया सर, इससे आया, यही मेरा आंसर।
कुछ समझ में आया आपको? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको ऐसे जीरोस लेने हैं जिनसे सम -3/2 +3/2 आ रहा हो, तो वो आपके पास एक ही ऑप्शन है जिससे आ रहा है। क्लियर है सर? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको उससे समझ में आ जाए। देखिए बच्चे, ये देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाए। ये हमारे पास है और आपसे कह रहा है बताइए द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, उतना ही लिखो जितनी जरूरत है। बी कितना है सर 4, ए कितना है 1, तो -4। आप ये चेक करो कि जो हमारे पास जीरो है किसका सम -4 है, किसका सम -4। यहां पे करेंगे तो +4 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे +2 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे -2 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे -4 आ रहा है, ये मेरा आंसर है। बस इतना सा करना है, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। सिर्फ आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से करें। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, आप सब बच्चे एक चीज ध्यान रखिए। क्या चीज ध्यान रखेंगे बेटे? होगा क्या, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, -4 होना चाहिए। अब सपोज करो एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है -4, 0। मैंने इसका सम लिया तो भी -4 आ रहा है, मैंने इसका सम लिया तो भी -4 आ रहा है। अगर दो जगह वो वेरीफाई हो रहा हो तो उस केस में आपको क्या करना है, दूसरा वाला जो रूल है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी कितना है 3 अपॉन ए कितना है 1, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3। यानी कि सम आना चाहिए -4 और प्रोडक्ट आना चाहिए 3। इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए तो -1 इंटू -3 3 आ जाएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि ये नहीं हुआ। तो कभी कभी अगर एक रिलेशन दो जगह वेरीफाई हो रहा हो तो दूसरा वाला आपको रूल लेके चेक करना है। क्लियर? जरा मुझे एक आंसर दे दीजिए, जरा मुझे बस एक आंसर दे दीजिए। चलिए यहाँ बता दीजिए, यहाँ बता दीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का आंसर दे दीजिए। नहीं, वहीं ले जाते हैं और फिर आपसे पूछ लेते हैं, बस जो रिप्लाई कर दे। ये हमारे पास 2023 में पूछा गया है, ये देखिए जरा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए -4/3 कि सर प्रोडक्ट जो है -4/3 होना चाहिए। इनका प्रोडक्ट -4/3 नहीं है, इनका प्रोडक्ट -3/4 है, इनका प्रोडक्ट -4/3 है, इनका प्रोडक्ट 4/3 प्लस में है। तो कौन सा आंसर है? सी। बस कुछ नहीं लिखा, कोई कैलकुलेशन नहीं। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए -4/3 इससे आ रहा है सिर्फ, तो ये मेरा आंसर। क्लियर है सर? तो उम्मीद करूं कि ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। आपके पास पूरा चैप्टर अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास सीधे सीधे से क्वेश्चन थे। हाँ, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस रह गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास क्या है, ये देखिए एक क्वेश्चन यहां से, अब अभी तक तो हमने बात करी एनसीईआरटी बेस्ड कि सीधे सीधे फाइंड द जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो हमने सीखा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन, उसको यूज कर क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपके पास है x² प्लस x -1, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। आपसे कह रहा है देन 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालिए। सर मुझे जो वैल्यू निकालनी है, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा यहाँ जाएगा, अल्फा यहाँ जाएगा। तो वैल्यू तब आएगी जब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस का सम हो और मेरे पास प्रोडक्ट हो। तो यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं, अल्फा बीटा निकाल। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? -b/a होता है। b कितना है सर 1, a कितना है 1, तो कितना आ गया सर -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? c/a होता है। c कितना है सर? -1। a कितना है सर? 1, कितना आ गया सर? -1। तो अल्फा प्लस बीटा भी -1 आया है और अल्फा इंटू बीटा भी। जरा यहाँ रख दीजिए, -1 अपॉन -1, फाइनल आंसर क्या है 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो अब आपके पास जो आपने पढ़ा है उस पे बेस बनने शुरू। एनसीईआरटी में नहीं है ये, लेकिन है इंफॉर्मेशन वही,
रूल वही है, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करें आप ये डिस्क्रिप्शन से ये वर्कशीट ले लेंगे, सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारी 2 वीडियोस में उम्मीद करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाए। देखो जरा ध्यान से एक क्वेश्चन जाते जाते, सीबीएसई 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो उस जो शुरू में पढ़ाया है उस इंफॉर्मेशन बेस्ड है। बताइए क्या कह रहा है सर? आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए पॉलिनोमियल पीएक्स ऑफ डिग्री 3। हमारे पास जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट 2 पे ही रुक जाता है, लेकिन आपको पढ़ाया मैंने कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो कौन सा इसमें से है? px हैज एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो। अगर डिग्री 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होंगे। हमने आपसे शुरू वाले में कहा था कि जीरोस जो है, हमने आपसे कहा कि जीरोस जो है हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री होंगे, लेस देन इक्वल्स टू डिग्री। तो आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नहीं, हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। कब आया सर? 2025 में आया है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करूं आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में जो और क्वेश्चंस बचते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं नूर नवाज खान हिंद गुरु एकेडमी से और स्टडी पॉइंट चैनल से। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल्स का जो बेस था, जो एनसीईआरटी का पार्ट था, वो हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में, पहली क्लास में। उसकी वर्कशीट्स भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उस पे जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आज उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आए, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं कि जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चैप्टर 2 को आप कितने तरह के क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकते हैं। असल में होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि एक ही तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं या 2-3 तरह के क्वेश्चंस बना लीजिए, लेकिन क्या हमारी पूरे चैप्टर्स पे तैयारी है, पूरे चैप्टर्स पे कमांड है, उस पे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो है या नहीं। तो एक छोटी सी वर्कशीट मैंने अपनी क्लास में बच्चों को दी थी, आप लोगों के लिए भी है। पहला पार्ट यही है जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी था बेसिकली, कि फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस में होता क्या है कि कितने तरह के क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं जिन्हें आप फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या फॉर्मूला मेथड से कितने क्वेश्चंस को आप जो है फैक्टराइज करके जीरोस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला हमने बनाया था कि आपके पास ये पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या था जो एनसीईआरटी में ही है कि क्या अगर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दिया हो तो क्या आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दूसरा हमारे पास ये था। लाइव है ये? ठीक है। तीसरा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने अब आपके लिए निकाला है, ये है कि भाई अगर आपको मालूम है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल, ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो आपके पास आए हैं बोर्ड में वो क्वेश्चन कौन से, इन्हीं पे बेस मिलेगा आपको, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। कि अल्फा बीटा अगर हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं तो अल्फा बीटा, बीटा अल्फा की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। फिर एक और मैंने आपके लिए किया कि ये हमारे पास है, आपको जो कंडीशन दे देता है कि जीरोस आर रेसिप्रोकल ईच अदर। अगर आप लोगों ने देखा हो, जीरोस का सम ये दिया है, प्रोडक्ट ये दिया है, तो उसमें से कुछ एक मिसिंग क्वांटिटी कर देता है, जैसे यहाँ के रखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकलवाता है। और लास्ट जो हमारे पास फिफ्थ अगर मैं कहूं, ये होता है कि अगर आपके पास कुछ अलग से जीरोस दिए हों, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके अल्फा बीटा जीरोस हैं, और दूसरा एक नया आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। बस ये 5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जिससे मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास जो जिस तरह के क्वेश्चंस इस बार 2025 में सिर्फ डिग्री के बेस पे कितने जीरोस हो सकते हैं, ग्राफ के बेस पे कितने आपसे क्वेश्चन, वो है। अदरवाइज जो मैंने आपसे कहा अभी है। चलिए एक एक करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों के साथ जब उन्हें डिस्कस किया था तब उन्हें भी अच्छा लगा था कि हाँ सर अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, और इस चैप्टर के रिवीजन के बाद ओके मेरठ से गुड। चलिए सर,
आज हम बात कर रहे थे कि चैप्टर 2 में जितने भी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, जो मैंने वर्कशीट बनाई हुई है, मैंने आपसे कहा उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर आप खुद चेक करेंगे कि इससे बाहर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जो प्रीवियस ईयर हमारे पास क्वेश्चन शीट है वो इससे बाहर नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हर्ष, आप कौन सी क्लास से हैं बच्चे? हर्ष, वॉइस क्लियर है बच्चे? चलिए, बीच बीच में बात भी करते रहेंगे और डिस्कस भी कर। हमने क्या कहा है कि सर हमारे पास बस मेन तो यही है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई ये पहली क्लास भी देख रहा है, इसको नहीं देखा, उसके बावजूद भी इसको सबको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ एक कंडीशन होती है, मैं बार बार कंडीशन इसलिए बताता हूं कि सर आजकल इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज बनने लगे हैं। आपको इंफॉर्मेशन मालूम होगी तो आप आंसर कर पाएंगे। क्लास 10th है, वेरी गुड। हर्ष, अगर बच्चे ये लिंक आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकें तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मजा आए अगर कुछ नंबर्स ऑफ व्यूअर्स हमारे पास ज्यादा हो और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस हो, कहाँ पे वो उलझते हैं, कहाँ मुश्किल लगता है, क्योंकि मजा तब आएगा जब हम इसको वंडरफुल। डॉक्टर क्रिएचर साहब, जो आप इक्वेशन लिख रहे हो बेटे, प्रॉब्लम ये है जो आप ये लिख रहे हो 4x² माइनस 9x प्लस 3। अच्छा ये है, ये मेरा नंबर है, आप लोग डायरेक्ट मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपके इंडिविजुअल डाउट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम एक टॉपिक ले रहे होते हैं बीच में उसमें दूसरे बच्चों के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाए। लेकिन आपके लिए बेटे ये कह रहा हूं, जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करते हो ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये मेरे पास है बच्चे, आप सब लोग भी देख लीजिए। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मान लो तब भी। तो आपके जो x की वैल्यू होती है बेटे, वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट। ये पॉलिनोमियल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, अगर किसी को फैक्टर ना हो रहा हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे आपको फैक्टर्स का आइडिया हो जाएगा। तो ये जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको बता -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन बेटे ये जो है वैल्यू, ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स बच्चे तब होते हैं जब आपका ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे ना बेटे, जब आप इसकी बात करोगे तो जरा यहां देख लीजिए, b² 9² माइनस 4ac, तो 9² हो गया 81, बट ये मेरे पास हो रहा है 48, ये मेरे पास। तो आपके पास कितना हो गया? 81 माइनस 48, 11 8 3 आ गया और 7 4 3 आ गया। यहां वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जी अच्छा, दोनों पे है, ठीक है। वेरी गुड। ये जो हमारे पास दूसरे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही क्यों पूछते हैं, अभी बिल्कुल आंसर देता हूं। जी बेटे, बिल्कुल स्टेप मार्किंग होता है और स्टेप मार्किंग के ही आपके बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहें, जो स्टेप मार्किंग की बात कर रहे हैं, सीबीएसई जो है हर बार पेपर देती है और पेपर के साथ साथ स्कीम, मार्किंग स्कीम भी देती है। अगर आप एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे, वहां सैंपल पेपर होगा और सैंपल पेपर की मार्किंग स्कीम होगी। इवन आजकल तो जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी भी शीट्स को वो उस पे अपलोड कर देते हैं साइट पे। तो वहां आप देखेंगे उन्होंने मेंशन किया होता है, अगर आप यहां तक लिखते हैं तो 1 मार्क्स, ये लिखते हैं तो हाफ मार्क्स। हमेशा स्टेप मार्किंग होती है, स्पेशली मैथ्स में। गुड इवनिंग युवराज जी, कहाँ से हैं युवराज बेटे आप? जी बेटे, तो अब आपको समझ में आया। 33 को यहां रख देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी बेटे -9 है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये बच्चे 33 है अपॉन 2a, a हमारे पास 4 है। तो ये आपका आंसर है।
गढ़ी पुख्ता से युवराज, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करिए अपने सारे बैचमेट्स को, क्लासमेट्स को अगर आप लिंक शेयर कर दें। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन, बहुत इजी मजेदार क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, और मान के चलिएगा कि यही आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं उनका जरा रिप्लाई कर दूं और अच्छी क्लास करेंगे। मोहम्मद इमरान साहब, आंसर की कहें की चाहिए बेटे? नीट की आंसर की चाहिए, कहें की चाहिए आंसर की? चलो एक क्वेश्चन तो बच्चा हमारे से ये पूछ रहा है, ध्यान से देख लीजिए बस, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे वैसे अगर आप प्रीवियस वाली वीडियो देख लेंगे वहां पे यही मैंने आंसर किया है। मैंने आपसे कहा है बेटे, अगर मेरा पॉलिनोमियल होता है पी एक्स और मैं पी एक्स को कह रहा हूं एक्स प्लस 5, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख के आप पी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपने x इज इक्वल टू 0 रखा तो p 0 की वैल्यू आ गई, आपने x इज इक्वल टू 1 रखा तो p 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है? तो मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट क्लास में, ये तो आपके पास x की वैल्यू है, और ये जो वैल्यूज हैं ये p x की वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू -5 रखिए तो आप कहेंगे कि p -5। ये सब बच्चे देख लीजिए, आंसर देने को तो हम कह देते हैं भाई ग्राफ अगर आप देख रहे हो और वो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो आप कह सकते हो जीरोस हैं। लेकिन जीरोस क्यों हैं? एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पे जीरोस क्यों है, उसका ये आंसर है। बच्चे ने एक दूसरे चैनल पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका मैं आंसर दे रहा हूं, ठीक है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने x इक्वल टू -5 रखा तो p -5 की वैल्यू बेटे 0 आ गई। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे क्या कह रहा हूं कि सर ये तो मेरा x है, px को हम y मान लेते हैं, y। तो अब हम पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए यही मेरे पास आ गया, तो आपने इसकी टेबल बना दी, आपने इसकी टेबल बना दी। बच्चे कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ये हमारे पास x है और मैं अब px को बच्चे, मैं px को y कह रहा हूं। कोशिश कर लें सब बच्चे जरा अपने दोस्तों के साथ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आविश बेटे, आप लोग अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें तो उम्मीद करूंगा आपको सब मजेदार क्लास मिलेगी और समझ में भी आएगा। जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको इजीली समझ में आएगा जी बेटे। और जो भी चैप्टर्स अगर आपके यहाँ स्कूल्स में चल रहे हो उसमें प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइमिंग भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने x को बेटे 0 रखा, y कोरस्पॉन्डिंग 5 आया, x को मैंने 1 रखा, y कोरस्पॉन्डिंग 6 आया, x को मैंने -5 रखा, y कोरस्पॉन्डिंग 0 आया। अगर आप बच्चे इसका ग्राफ बनाएंगे, आप सब बच्चों को उम्मीद कर रहा हूं ग्राफ आता होगा कि सर यहाँ पे मेरे पास x होगा, इधर प्लस में, इधर माइनस में, y प्लस में, y माइनस में। x अगर मेरे पास 0 है तो मैं यहाँ पहुंचा, अब इस लाइन पे अगर y प्लस है तो ऊपर जाऊंगा, अगर y माइनस है तो नीचे, 5 है मेरा प्लस में तो मैं 5 स्टेप ऊपर चला जाता हूं, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट बच्चे मेरा 0 5 कहलाएगा। x मेरा -5 है, x मेरा -5 यहां होगा, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये मेरा -5, 0 होगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो मेरा ग्राफ इस तरह से जा रहा होगा। अब बच्चे, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन है कि सर मेरा जो पॉलिनोमियल का जो ये ग्राफ का जो 0 है वो एक्स एक्सिस पे क्यों होता है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस लाइन पे y 0 कहां है। असल में हम 0 किसे कहते हैं, x की ऐसी वैल्यू के लिए जहां पे पॉलिनोमियल px 0 बन जाए उसको हम 0 कहते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि किसके रखने से px 0 बन रहा है, और मैंने px को क्या कहा है, y, तो मैं कह रहा हूं x के रखने से y 0 कहां बन रहा है। तो आपने ढूंढा सर कि सर y 0 यहां बन रहा है, लेकिन मैं इसके वो दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्राफ पे y 0 कहां होता है। बेटे y 0 सिर्फ और सिर्फ ऑन एक्स एक्सिस होता है, y इज इक्वल टू 0 ऑन एक्स एक्सिस। इसके अलावा आप इस एक्सिस के अलावा ऊपर रहेंगे तो y पॉजिटिव आएगा, इसके अलावा नीचे रहेंगे तो y नेगेटिव आएगा। तो सिर्फ y 0 किस पे होगा, ओनली ऑन एक्स एक्सिस पे।
अगर एक्स एक्सिस पे ही होना है तो आपको ये देखना है कि क्या लाइन कहीं को एक्स एक्सिस को कट कर रही है, आपको दिख रहा है कर रही है, तो वहीं पे मेरा y जीरो होगा। y जीरो का मतलब पॉलिनोमियल जीरो होगा, तो उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मेरे पास कोई ग्राफ ऐसा हो जाए, कोई ग्राफ ऐसा हो जाए कि सर वो एक्स एक्सिस को काट ही ना रहा हो, तो इस पूरे ग्राफ पे y जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि y जीरो तो एक्स एक्सिस पे होगा। क्वेश्चन समझ में आया? आ गया बेटे आपको समझ में बच्चे? बस जेई की तो उम्मीद कर रहे हैं सर आने वाली है। हाँ सर, गेम्स पैराडाइज, इज दिस क्लियर कि y इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, जी सद्दाम साहब, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस इज अवर जीरो, क्योंकि उसी इंटरसेक्शन पे y जीरो हो सकता है। खैर यहां तक हमारी बात थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा था बेटे, थोड़ा सा एक रिकैप कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा था कि सर मेरे पास ये पॉलिनोमियल होता है px, पूरा चैप्टर बेटे जिन्होंने पढ़ भी लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल, ये जो 4 लाइन लिख रहा हूं इस पे बेस्ड है, इससे बाहर नहीं। असल में हम डरते हैं, हमें पता नहीं क्या लगता है कि कितना है, नहीं, बेसिक यही है। जैसा मैं आपसे कहूं कि कार चलाना किसे कहते हैं, सर कार चलाना में कुछ नहीं रखा है सर, स्टीयरिंग, ठीक है, आपके पास गियर बॉक्स, आपका आपका जो क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर, दैट्स इट। अगर आपकी इस पे कमांड है तो आप बहुत बेहतरीन ड्राइविंग कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप गाड़ियां कितनी तरह की ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम हियर, कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस कितने तरह के होते थे वो अलग बात है। तो बस इतना सा ही है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं चैप्टर 2 की, तो पॉलिनोमियल मेरे बच्चे सिर्फ इतना सा है कि सर, और वो भी स्पेशली क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात कर रहा है। पहली वाली बुक में तो बेटे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी था, जीरोस फाइंड करना, उसकी प्रॉपर्टीज भी, अब कम है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके यहाँ एक हमारे पास था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, इस पे अभी अभी 2025 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया, जो लिखने जा रहा हूं कि सर जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री होते हैं। ठीक है सर, अगर हमारे पास पावर 2 है, यहाँ कंडीशन है कि ए जीरो नहीं होता है, पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, और इनके सम में, इनके रिलेशन में अल्फा और बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए होता है, और इनका प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है। प्रीवियस वाली वीडियो में, परसों वाली वीडियो में, मैंने इसका पूरा आपको सीक्वेंस सिखाया है कि जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, लीनियर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्यूबिक में क्या होगा। आप कभी रटेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। दूसरा, ये पहला तो यही है, पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस निकालो, रिलेशनशिप वेरीफाई करो, रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस करो। दूसरा क्या है, अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप पॉलिनोमियल बनाइए, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। बस बच्चे ये हैं आपके क्वेश्चन, यही है आपका चैप्टर, इससे ज्यादा आपका चैप्टर नहीं है। अच्छा सर, शुक्रिया बहुत बहुत। जी बेटे, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। अच्छा हो अगर अपने बैचमेट क्लासमेट के साथ जरा शेयर कर दीजिए, तो कुछ बच्चे यहाँ पे व्यूज हों और फिर हम क्वेश्चंस करें। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहला वाला जो पार्ट है ये आप देख लीजिए सब बच्चे, ये आप देख लीजिए और बताइए कौन सा वाला पार्ट लें। और मैं इन क्वेश्चंस को भी कैटेगराइज कर सकता हूं अलग अलग कैटेगरी। पहला पार्ट यही है आपके पास बेटे कि आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए, देखो मैं इनको भी कैटेगराइज करूंगा कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बने। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए तो जीरोस फाइंड करना है, ये पहला पार्ट है, आपको आना चाहिए, और ये मैंने टाइप 1 क्वेश्चन में रखा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इधर देख लीजिए सब बच्चे, इधर देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जब भी फैक्टराइजेशन करना हो, तो क्या कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसमें कुछ कॉमन हो, जैसा ये आपके पास मैंने लिया था, सिर्फ मैं जीरोस ही फाइंड करूंगा, रिलेशनशिप बाद में करेंगे। ये मैंने आपका लिया था, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिर्फ हम जीरोस की बात करेंगे, रिलेशनशिप तो वेरीफाई कर ही लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन, मैं आपको कैटेगरी दिखा रहा हूं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं है।
यहाँ 4u है, यहाँ 8u है, नंबर्स में 4 कॉमन है, वेरिएबल में u कॉमन है, तो यहाँ u बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, बस यही फैक्टर है, कहानी खत्म। अब अगर आपको जीरोस लेने हैं तो जितने फैक्टर्स आपके हो गए हैं उनको इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, तो अपॉन 4 नीचे आएगा, 0/4 0 ही होता है, तो u इज इक्वल्स टू 0। u प्लस 2 को 0 रख दीजिए, तो u इज इक्वल्स टू -2। तो इस तरह से आपको जीरोस लेने हैं। तो जब भी आपको फैक्टर करना हो मेरे बच्चे, तो आपको पहला काम करना है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। ये पहले तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको हम अल्फा कह सकते हैं और इसको हम बीटा कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास होता है वो होता है बच्चे, क्या आपके पास कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है, फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है। ये भी हमारे पास, ये दोनों ही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ये भी दोनों आपके पास एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप दोनों को सीधा सीधा फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसा मैं आपके पास बच्चे 7th वाला ले लूं कि सर मेरे पास पॉलिनोमियल जो दिया है वो दिया है 4s² - 4s + 1, पॉलिनोमियल इन s, ये हमारे पास है। बच्चे क्या करिए जब फैक्टर्स देखना हो कि सर होल स्क्वायर तो नहीं बन रहे, हाँ सर ये होल स्क्वायर है, सर ये 2s का होल स्क्वायर है, अच्छा सर ये भी 1 का होल स्क्वायर है। तो जब आपके पास 2 स्क्वायर आ जाएं तो बगैर सोचे, 9th में सीखा हो शायद, 2ab लिख डालिए, 2ab लिख डालिए, 2a ये है मेरा 2s और b मेरा है 1, और चेक करिए क्या ये वाला जो टर्म है ये हो रहा है क्या, 2 2 जा 4s, यस यही हो रहा है। तो इसका मतलब a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर। तो दूसरा जब आपको फैक्टराइजेशन करना हो, ध्यान से सुन लीजिए, चैप्टर 4 में ये पूरा काम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इसलिए थोड़ा यहां सीख लेंगे तो चैप्टर 4 आधा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो सर, 2s - 2 फैक्टर हो गए, 2s - 1 2 फैक्टर हो गए, इसको 0 रखूंगा तो s = 1/2, इसको 0 रखूंगा तो s = 1/2, ये हमारे पास है। जब हमारे पास सेम वैल्यू आती है इसको रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं या इक्वल रूट्स भी कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्लियर, ये हमारे पास है। चलो जी सर, अब हमारे पास क्या है, अब यहां से हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले हमने किए थे, आपको अगर मैं कहूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। चलो, अभी मैंने आपसे कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी, ये हमारे पास है। उम्मीद करता हूं शायद अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आपको डर लगे, लेकिन आइए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बेटे अगर हमारे पास ये दिया हो 4√3x² + 5x - 2√3, पॉलिनोमियल इन x में इसको कह रहा हूं, आपसे कहा जाए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के 3 स्टेप हैं बच्चे। पहला स्टेप क्या है, जो आपके पास फर्स्ट कॉफिशिएंट है और जो आपके पास लास्ट कॉफी विदाउट साइन, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर 4√3 × 2√3, अगर मैं आपसे कहूं 4 2 जा 8 × 3, यानी कि 24 मेरे पास आ गया। पहला स्टेप ये है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप ये है, जो प्रोडक्ट आया है उसके फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स 24 × 1 हो सकता है, ठीक है सर, 12 × 2 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 6 × 4 हो सकता है। ये तो रैशनल फैक्टर्स हैं, इर्रेशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे जरूरत नहीं पड़ रही। तीसरा स्टेप क्या है सर, कि लास्ट वाला साइन चेक कर लीजिए। लास्ट वाला साइन अगर प्लस है तो सम ऑफ फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म होना चाहिए। अगर लास्ट वाला साइन माइनस है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स मिडिल टर्म होना चाहिए। अब जरा यहां चेक कर लीजिए बच्चे, यहां चेक कर लीजिए, मिडिल टर्म मेरा 5 है, लास्ट साइन मेरा माइनस है, तो मुझे डिफरेंस चाहिए और डिफरेंस आके 5 आना चाहिए। जरा इसका डिफरेंस देखिए 23 है, ये नहीं लेंगे। इसका डिफरेंस देखिए 10 है, ये नहीं लेंगे। इसका डिफरेंस 5 है, सर ये ही ले लेंगे, बस इतना सा। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। प्लीज देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि सर ये हमारे पास है 4√3x²
प्लस 5 को हमने लिख दिया 8 माइनस 3 एक्स माइनस 2√3, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 4 अंडर रूट 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। जरा चेक करिए, यहां नंबर्स में 4 कॉमन है, वेरिएबल में x कॉमन है, तो हम 4x कॉमन लेंगे, यहां रह जाएगा √3x प्लस 2, बीच का साइन एज इट इज लेते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस लेंगे। और यहां पे बस देखना है, अगर इरेशनल की बात हो रही थी कि इस 3 के दो फैक्टर्स हैं, √3 इंटू √3 और यहां है 2√3, तो आप √3 कॉमन ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, माइनस का √3 कॉमन ले लिया, आपने एक फैक्टर कॉमन लिया है तो एक फैक्टर और बचा -2। देखिए सर समझ में आया या नहीं आया? ठीक है सर। डॉक्टर किरिएचर साहब, मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया है, व्हाट्सएप करिए, आपसे वहां डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्लियर? अब जरा ध्यान ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल्स में अगर पॉलिनोमियल्स में आपको फैक्टर्स करने हैं तो बच्चे ये ध्यान रखना है, अच्छा माइनस कॉमन लिया है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो यही ध्यान रखना है। अब जब हमने क्रॉस चेक किया तो पता चल गया कि हाँ गड़बड़ हो रही थी, ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो आपके पास √3x प्लस 2 है बेटे, तो हमारे पास क्या है 4x माइनस √3, इसको आप जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू -2/√3 आएगी, और इसको जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू √3/4 आएगा बच्चे। तो ये हमारे पास हो गया। तो तीन तरह के क्वेश्चन मैंने फैक्टराइजेशन बता दिए, पहला कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करना, दूसरा इस फॉर्मूला लेके, तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिखे हैं जो थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए काफी हो सकते हैं कि सर ये कहां से आया, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके इसमें से कौन सा क्वेश्चन ले जो अच्छा सा लगे? हाँ ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों को उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, जैसा हमारे पास ये है और आपसे कहते हैं फाइंड जीरोस। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, यहाँ ऑलरेडी इस टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हुआ है, आपको डरना नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, AB(x²) B² इंटू एक्स माइनस AC(x) माइनस BC, यहां से BX कॉमन, सो आपका A रिमेनिंग है और X रिमेनिंग, प्लस का B, यहां से C कॉमन, सो AX प्लस B, फर्दर AX प्लस B कॉमन, तो आपके पास रह गया BX माइनस C, इसको जीरो रखेंगे तो X की वैल्यू आएगी -B/A, इसको जीरो रखेंगे तो X की वैल्यू आएगी C/, दैट्स इट, ये हमारे पास। ठीक है सर, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। फर्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें कि आपसे जीरोस निकलवा रहे, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप की, ये है रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो सर, दूसरा हमारे पास क्या है कि सर अगर हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हो तो आपसे कहता है पॉलिनोमियल बनाइए। अगर मैं यही कह दूं कि भाई हमारे पास सम जो है वो 0 गिवन है और प्रोडक्ट जो है वो 5 गिवन है, तो पॉलिनोमियल बनाइए। पॉलिनोमियल क्या होता है सर? px इज इक्वल्स टू x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। सिंपल ये फॉर्मूला है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। x² माइनस सम हो गया 0, प्रोडक्ट हो गया 5, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर x² प्लस 5। तो ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए, लेकिन यहां से आगे की कहानी है, यहां से हम बात करेंगे। हमारे पास क्या है सर, जो प्रॉपर्टीज आपने सीखी, यहां से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलिए यहां से मैं लेता हूं, ये क्वेश्चन है और ये आपको सीखना है। एक सेकेंड, ये नहीं आ रहा है, यस
ये देखिए बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां से हमारे पास पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं। हमसे क्या कह रहा है बेटे, हमसे क्या कह रहा है, अच्छा मसला भी यही है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, कह क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, आंसर आ जाएगा। If alpha beta are the zeros of quadratic polynomial fx 4x square minus 5x minus 1, तो मेरे पास एक पार्ट यही है कि सर एक पॉलिनोमियल है fx और fx है सर 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, और आपसे क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कहते हैं कि भाई अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। अगर बच्चे इसके अल्फा बीटा जीरोस हैं तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। बी यहाँ पे 5 दिया हुआ है -5, ए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इससे मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5/4 आ गई। बताओ सर कितनी आ गई सर, 5/4। क्लियर है सर? हाँ भाई, कोई बच्चा ऑनलाइन है जरा रिप्लाई करे तो मजा आए, आप लोग सीखे, क्योंकि यही क्वेश्चंस अच्छे हैं और यही क्वेश्चन पूछे गए। अभी सिर्फ सीधे सीधे बोर्ड के क्वेश्चंस उठाएंगे और वो करेंगे। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमसे उसने ये कह दिया कि सर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, इसके जीरोस क्या है बच्चे, अल्फा और बीटा हैं, तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया है। बताइए कौन बताएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी यहाँ पे -1 है, ए यहाँ पे 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा -1/4 आ गया। तो पहला पार्ट यही था बच्चे कि अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा उसके जीरोस है, तो आप आराम से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर बात सही है, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमसे कह रहा था, हमसे ये कह रहा था कि नहीं सर ये तो अलग बात है, आप तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी है कि मैं यहां इसको सॉल्व करूं, अल्फा की अलग वैल्यू निकालूं, बीटा की अलग वैल्यू निकालूं और यहां अल्फा बीटा की वैल्यू रख दूं। दूसरा तरीका यह है कि क्या मैं इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में निकाल सकता हूं। बात यही है सर, निकाल सकते हैं, जीरोस फाइंड करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। सर यहां से अल्फा बीटा कॉमन, अगर अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहां सिर्फ एक अल्फा बचेगा प्लस यहां से बीटा बचेगा प्लस। तो अब यहां हम वैल्यू रख सकते हैं कि हम डायरेक्ट क्या करें, सर प्रोडक्ट की वैल्यू यहां रख दो, कितनी सर, -1/4 इनटू सर सम की वैल्यू यहां रख दो, कितनी सर, 5/4। फाइनल आंसर इज व्हाट, -5/16। आया सर समझ में? एक क्वेश्चन अभी और करेंगे इसका। जी राय सर बताइए कहां से हैं आप, राय स्टार। हेलो सर बताइए प्लीज। जरा एक क्वेश्चन और आप करिए बच्चे, अगर ये समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो अल्फा बीटा पे क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आप करिए। ये वाले में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, ये वाले में देखो प्रॉब्लम आएगी। मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूले बताए थे, आप चाहो तो लिख लो, आप बच्चे भी चाहो तो लिख लो। इस चैप्टर से पहले ये फॉर्मूले लिख लेना, जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ना चाहते हैं, अच्छी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब इस चैप्टर के साथ लिख लीजिए। क्या सर, कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा होता है। हमें वैल्यू बच्चे इनकी निकालनी है, लेकिन किस फॉर्म में, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में। बस अगर मैं आपसे कहूं नहीं सर मुझे तो अल्फा माइनस बीटा भी निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-4 अल्फा बीटा होता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। यहां चेक करो जरा क्या दिया हुआ है। सर मेरे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इसको दो तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा। उसने पहले ही कह दिया कि सर अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह है कि सर मैं इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा। बी यहाँ पे 1 है, ए भी यहाँ पे 1 है, तो -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा -2 अपॉन 1 -2। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा की चाहिए। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो वो अल्फा बीटा आ जाएगा। बीटा यहाँ लाऊं, अल्फा यहाँ लाऊं तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। क्लियर है सर? हमारे पास क्या है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं कि भाई अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ध्यान से देख लीजिए, अभी मैंने ये लिखा है, माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर का है, यहाँ पावर 1 है। मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस अंडर रूट, ठीक है सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अभी दूसरे मेथड से भी लेंगे, अपॉन अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा सर, माइनस अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यू रख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा आया था -1, -1 का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी सर -2 अपॉन अल्फा बीटा आ गया -2। तो माइनस से माइनस, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, तो 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट जब आपके पास आएगा तो +-3/2, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है +-3/2। क्लियर है सर? लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इस स्पेशली क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज्यादा लेंथ लग रही है। अगर ज्यादा लेंथ लग रही है तो क्या मैं इस क्वेश्चन को अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि इतना लंबा आ रहा है हमारे पास। यहां देखिए, क्या हम इसको सॉल्व करें, क्या करें सर, क्या करें सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहां से x कॉमन, x प्लस 2, माइनस का 1 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 1, इसको 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू -2, इसको 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया 1। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या रख दीजिए -2, बीटा की वैल्यू क्या रख दीजिए 1, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, एलसीएम आ गया 2, ये हो गया -1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -2, तो आपके पास क्या आ गया सर, -3/2। क्लियर है सर? तो इस तरह से जीरोस निकाल के भी आप आंसर कर सकते हैं। ऋतिक कुमार जी, थोड़ा सा जो प्रीवियस है उस पे बेस्ड है, आप हमें बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज आपको आती है, आपको सिर्फ प्लेस करना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना बच्चे, दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे कहूंगा, ये जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋतिक आप हैं क्लास में बच्चे, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दो पार्ट में होते हैं बेटे। पहला, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं। दूसरा पार्ट ये कि उस अल्फा बीटा की वैल्यू को यूज करके आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें। ये दो पार्ट हैं और इसको मैं दो तरह से आपसे कह रहा हूं, या तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू, या फिर आप सॉल्व करके पहले अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल लें, दोनों से कर सकते हैं। ये मैं आपसे समझा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए दोबारा से कि भाई मेरे पास दो पार्ट हैं, दो पार्ट। पॉलिनोमियल क्या है,
पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी यहाँ पे माइनस 5 है, ए यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 5। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ये याद रखना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। सी हमारा कितना है सर 4, ए कितना है 1, 4। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, इसको यूज करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है सर, बस और कुछ नहीं। ये देख, ठीक है जी। हाँ भाई, जो बच्चे हैं जरा ध्यान से देखिए, क्या कर सकते हैं, इसको तो अलग रहने दीजिए क्योंकि अल्फा बीटा आपको पता है, वहां अल्फा बीटा रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कर सॉल्व कर, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले सकता हूं, बीटा यहां चला जाएगा, अल्फा यहां चला जाएगा, -2 अल्फा बीटा। बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो सर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 रख सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू आप 4 रख सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 रख, बस ये आंसर है, खत्म। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या हो गया सर, एलसीएम में 4 ले लूं, ये 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 5 माइनस 32 शायद 27/4 होता है। बस इतना है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि दो पार्ट में ये मेरा क्वेश्चन चलता है। जो पॉलिनोमियल गिवन है उससे अल्फा प्लस बीटा निकालो और उसको यहाँ यूज कर लो सम और प्रोडक्ट को। तो ये आपके पास एक तरह के क्वेश्चंस हो गए। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है, वो आता है जीरोस के ऊपर। जीरोस की प्रॉपर्टीज अगर आपको दी हो तो उस पे क्वेश्चन बनता है। ये मैंने आपसे लिखा है, ये देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये मैंने आपसे कहा है कि अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, इनको कर लें तो फिर आपको बोर्ड के क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि इससे बाहर हमारे पास नहीं होता। देखिए सर, आप बस क्वेश्चन बताइए क्या दे रहा है। आपसे कह रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन मेरे पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और अल्फा बीटा इसके जीरोस है, अल्फा बीटा आर जीरोस। क्लियर? लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर? ये हमारे पास है। तो अब जरा ध्यान से देखिए सर, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए। बी कितना है बच्चे यहाँ, -5, ए कितना है यहाँ पे 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? अच्छा, मुझे निकालना है के जो आ रहा है वो प्रोडक्ट में आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, के अपॉन 1, यानी कि के। तो सर के तब आएगा जब आपको अल्फा पता हो और बीटा पता हो, उनका प्रोडक्ट जो है वो के है। तो अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, ये मैं मान लू फर्स्ट, ये मान लू सेकंड और ये मान लू थर्ड। जरा चेक करो सब बच्चे जरा चेक करो, यहां दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और यहां दिया है अल्फा माइनस बीटा। क्या इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा ला सकते हो? ला सकते हैं। कैसे? ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दे, देखो बच्चे, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है 5, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है 5 और अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है 1। अगर इनको मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड, तो ये कैंसिल, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 3। अल्फा को आप किसी में भी रख दो, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, ऐसे। तो आपके पास इस तरह से आंसर आ सकता है। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर हमने इनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास अल्फा आ गया कितना सर, अल्फा कितना आया 3, बीटा आया कितना 2, इसको हम कहां रख दें, इसमें रख दें। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3 बीटा 2 इज इक्वल टू के। तो के बताइए कितना आ गया सर, के आ गया सर 6। के कितना आ गया सर, 6। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह से प्रॉपर्टी पे बेस्ड।
ओके जी सर जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ भाई बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस इज 40। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब अगेन आपसे जो मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी मेरा -8 है, ए मेरा यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 8। अल्फा इंटू बीटा जो है बच्चे वो सी अपॉन ए है, के अपॉन 1, तो ये हो गया के। तो ये मेरे पास है और मुझे क्या चाहिए, यहां से मुझे के को सॉल्व। बताओ अल्फा, अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस रखो भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 8 रख सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा बेटे 8 उसका स्क्वायर। अल्फा बीटा की जगह बेटे आप के रख सकते हो, तो यहाँ के रख दो, आंसर आ गया। देखो आया या नहीं आया। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 40 को इधर ले आओ, 64 माइनस 40 24। 2k को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा 2k, 2 से डिवाइड कर दो, k इज इक्वल टू कितना 12। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रॉपर्टी पे बेस्ड। प्रॉपर्टी पे बेस्ड कि सर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे बेस्ड। बस एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसा ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द, अभी भी पार्ट 2 ही रहेंगे, अभी भी पार्ट 2 रहेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चे। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो अभी भी आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो 5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सी अपॉन ए, 7/2। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करिए जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। न्यू जीरोस, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, न्यू जीरोस। एक को मान लिया मैंने ए, और ए क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और एक को मान लिया मैंने बी, और बी क्या है सर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जीरोस जो नया पॉलिनोमियल आपको बनाना पड़ता है उसके लिए आपको जीरोस का सम चाहिए, तो सम निकालने का मतलब है ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा भाई, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 और 3 5 अल्फा, 3 और 2 5 बीटा, 5 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है सर 5/2, रख दीजिए सर यहाँ 5 इंटू 5/2 यानी कि 25/2। आपको इनका प्रोडक्ट भी लेना है, बस यही दो काम करने। जब तक आप सम और प्रोडक्ट नहीं लेंगे आप पॉलिनोमियल नहीं बना पाएंगे। तो ए इंटू बी क्या होगा सर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, मल्टीप्लाई करो सर, 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। ये है सर, ठीक है सर। आपके पास क्या आ गया ध्यान से देख लीजिए, ये सारा का सारा जो है आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहां से 6 कॉमन, तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 और 9 13 अल्फा बीटा, ठीक है सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है, और प्लस के 13 अल्फा बीटा।
क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, 13 में से 12 गए 1 बचा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, 5/2 उसका स्क्वायर, 13 में से 12 गए 1, अल्फा बीटा वैल्यू रखो सर 25 इंटू 6 150, 2 का स्क्वायर, अच्छा क्यों करें हम इसे, ठीक है 150/4 तो 75/2 माइनस अल्फा बीटा कितना आया 7/2, तो ये आ जाएगा 75/2, 75 माइनस 7 68, ठीक है सर 68/2 कितना 34। तो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है सर, आपके पास क्या है, सम जो हमारा आया था वो 25/2 आया, प्रोडक्ट जो हमारा आया वो 34 आया, पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, ये आंसर। आप एलसीएम ले लेंगे 2 तो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 68। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, अगर आपको नए जीरोस दिए हुए हैं तो आपको उनसे एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है। तो आपके पास यही 5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे कहते हैं फाइंड द जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप, आपको सम एंड जीरो सिंपल फॉर्म में दे दे, आपसे कहते हैं फॉर्म द पॉलिनोमियल। तीसरा आपसे क्या कहते हैं कि अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना। चौथा आपके पास क्या है, जीरोस के ऊपर कंडीशन दी हुई है के की वैल्यू निकालना, या इस तरह के जीरोस दिए हुए तो नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना। बस 5 ही तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। अगर आपसे कहूं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 25 में ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जीरोस फाइंड करना, इसमें तो कुछ था नहीं। कोई अगर कंडीशंस पे बेस्ड, देखिए जो भी मैंने आपको बताया 2024, अगेन ये हमारा पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, आपसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है सर। 2024 कंडीशन पे बेस्ड, अभी देखो जो क्वेश्चंस किए मैंने आपसे कहा उससे बाहर नहीं जा सकता। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यही क्वेश्चंस आपके पास घूम फिर के आते रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि बोर्ड पे इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। तो ठीक है सर, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। वर्कशीट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये क्वेश्चंस ले सकते हैं, PYQ आपके हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू सो मच। लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें तो अच्छा लगेगा।